हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? ठीक हो? चलो बच्चों, आज हम लोग मैराथन देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1.1 से 3.2 तक। ठीक है, एक एक सवालों को हम लोग सीखेंगे। चैप्टर नंबर 1.1 से पहले चलते हैं। चैप्टर नंबर 1 बच्चों, 1.1 NCERT। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों रियल नंबर। जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या बोलते हैं बच्चों? वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया, यानी इसके दो पुत्र होते हैं। एक बच्चों परिमेय और एक अपरिमेय। हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या है क्या चीज़? परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो समुच्चय होता है, जो समूह होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। बात आती है कि परिमेय संख्या है क्या चीज़? तो जिससे हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, लेकिन Q का मान बच्चों क्या होगा? 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे मान लो मेरे पास 3 है, ये भी कौन सी संख्या? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटा में कुछ भी नहीं, तो हम क्या दे सकते हैं? और अपरिमेय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ये कौन सी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे मान लो √3, √2, √3, √5। या हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है, वह संख्या भी किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है? अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। क्लियर हो? बात करते हैं बच्चों प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। बच्चों प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं। सबसे पहले जो काउंटिंग होता है, जो क्या होता है? काउंटिंग होता है एज ए 1 to इनफाइनाइट। वो सारे के सारे किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है? प्राकृतिक संख्या के अंदर आता है। किसके अंतर्गत? प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत। पूर्ण संख्या क्या होता है? जब हम प्राकृतिक संख्या के पहले ये जो 0 होता है ना, उसको सम्मिलित कर देते हैं। प्राकृतिक संख्या के पहले किसको सम्मिलित कर देते हैं? 0 को। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या हो गया? 1 2 3 4 5 डॉट इनफाइनाइट। इसके पहले हमने क्या सम्मिलित कर दिया? 0। ये कौन से रूप ले लेगा? पूर्ण संख्या के ले लेगा। भाज्य संख्या की बात करते हैं। भाज्य संख्या जो है ना, एक और स्वयं के अलावा किसी और को भी मौका देता है, मतलब किसी और से भी क्या होता है? कटता है। जैसे मान लो अब मेरे पास 4 है ना, 4। ये बताओ किससे कैसे कटेगा? एक से तो कटेगा ही, और अपने से भी कटेगा, लेकिन एक और संख्या को मौका देगा। किसको? एक और स्वयं के अलावा किसी और को भी मौका देना बच्चों, एक किस में आ जाएगा? भाज्य में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? किस में आ जाएगा? अब अच्छा ये बताओ हमें, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? बताओ कौन है बच्चों? ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4 जो है ना, वह सबसे छोटी क्या होता है? भाज्य संख्या होती है। क्लियर हो? बात करते हैं बच्चों अभाज्य संख्या। अब तुम्हारा दिमाग बिल्कुल काम कर गया होगा कि भाई भाज्य में है ना, एक और स्वयं के अलावा और को भी मौका देता है, लेकिन अभाज्य में ऐसा काम नहीं होता होगा। मतलब स्वयं एक एवं स्वयं के अलावा किसी और से नहीं करता होगा। जैसे बच्चों हम बात करते हैं 2 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। क्या किसी और को भी मौका देगा? किसी और को मौका देगा क्या? नहीं देगा। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा बच्चों? अभाज्य संख्या हो जाएगा। कौन सा संख्या हो जाएगा? क्या क्लियर हो यहाँ तक? किसी को पूछना? किसी को भी? बच्चों हम चलते हैं चैप्टर नंबर 1.1 का। यहाँ तक क्लियर हो ना? ये सब ऑलरेडी तुम्हारे कॉपी में लिखा होगा। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से
यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है बच्चों, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बच्चों ध्यान दो, ए जो होगा हमारा क्या होगा, भाज्य होगा, बी क्या होगा मेरा, भाजक होगा, क्यों बच्चों, भागफल होगा, और आर क्या होगा बच्चों, शेषफल होगा। जहाँ 0 लेस देन इज इक्वल टू किससे, आर से, और ग्रेटर देन कौन होगा, बी होगा। इसका कहने का अर्थ यह हुआ बच्चों कि 0 से बड़ा कौन होगा, आर होगा, या आर का मान 0 के बराबर भी हो सकता। सॉरी, शेषफल का जो भागफल है ना, भागफल का मान 0 से बड़ा होगा या इसके बराबर होगा। लेकिन ये जो b है ना बच्चों, क्या है, भाजक है। भाजक का मान हमेशा जो शेषफल आएगा उससे क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, जैसे मान लेते हैं मेरे पास 6 रुपया है और 6 से हमें भाग करना है 13 में। किस में बच्चों, 6 से भाग करेंगे, 6 दूनी क्या होगा बच्चों, 12 हो जाएगा। कितना घट करके आएगा। अब देखो, जिससे हम भाग लगाते हैं उसको बोलते हैं भाजक, क्या बोलते हैं, और जिसमें लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। जितना मर्तबे लगता है बच्चों उसको भागफल बोलते हैं, और जो घट कर के आता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। अब हमें प्राप्त करना है भाज्य। क्या प्राप्त करना है, भाज्य। तो बच्चों हम भाज्य कैसे प्राप्त करेंगे, देखो 6 को हम कितना से गुना किए और कितना जोड़ेंगे, तब तो 6 मल्टीपल 2 12 हो जाएगा, और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा ना, 13 के बराबर। तो 13 को हमने क्या नाम दिया था बच्चों, क्या नाम दिया था, भाज्य। और 6 मेरा क्या है बच्चों, और 2 क्या है बताओ, और 1 क्या है, क्या है बच्चों। तो हम यहाँ से तो कह सकते हैं कि भाज्य बराबर एक सूत्र बन करके आ गया मेरे पास, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य को क्या बोलते हैं बच्चों, ए, भाजक को क्या बोलते हैं, बी, और भागफल को क्या बोलते हैं, क्यू इनकॉर्टेंट, और शेषफल को रिमाइंडर यानी आर बोलते हैं। तो यही तो हमने लिखा था कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस। क्या क्लियर हो बच्चों, क्या किसी को पूछना है, यहाँ तक आगे चल सकते हैं बच्चों। इसकी सहायता से हमें निकालना रहता है HCF। क्या निकालना रहता है, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकालना रहता है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम है हाईएस्ट लेकिन काम क्या होता है, लोएस्ट हो जाता है। यानी बड़ा मान नहीं ले करके हम कौन सा मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुणनखंड की बात आ जाता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं सवाल की दुनिया में बच्चों। सबसे पहला सवाल है चैप्टर नंबर 1.1 का पहला सवाल है बच्चों। क्या कहते हैं, निम्नलिखित संख्याओं का क्या निकालिए, HCF निकालिए। क्या निकालिए बच्चों, HCF निकालिए, ज्ञात कीजिए या निकालिए। और कौन सा मेथड से, यूक्लिड विभाजन के प्रमेय से। किसके माध्यम से निकालना है, यूक्लिड के विभाजन से, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। बच्चों सबसे पहला सवाल है, क्या दिया है, 135 और बच्चों 225। इसमें जो बच्चों ज़्यादा संख्या होगा उसको हमें ए नाम देना है। क्या नाम देना है, ए नाम देना है। जो कम होगा उसको क्या नाम देना है, बी नाम देना है। बताओ इस दोनों में ज़्यादा कौन है, कौन ज़्यादा है। तो लिखेंगे बच्चों चूँकि ए बराबर 225 तथा बी बराबर कितना बच्चों, 100। अब तुम खुद सोच करके बताओ, ए जो भाज्य है वह बी से ज़्यादा होता है कि कम होता है, ज़्यादा होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ ए ग्रेटर देन बच्चों क्या चीज़, बी। यानी ए का मान हमेशा बी से क्या होगा, ज़्यादा होगा, बड़ा होगा। तो किस प्रमेय से निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कह दो, प्रमेय से कह दो, कोई दिक्कत। बच्चों क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस, यही सूत्र होता है ना, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है बच्चों। ए के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 225, यानी चरण नंबर फर्स्ट, चरण नंबर बच्चों फर्स्ट। ए के स्थान पर हम कितना रखेंगे, 225। बी के स्थान पर बच्चों 135, बी के स्थान पर
अब हमें नहीं मालूम है कि Q क्या होगा और R क्या होगा। बच्चों इसको साइड में है ना, यहीं पे क्या करना है, रफ करना है। 135 से लगाएंगे किस में, 225 में। किस में बच्चों, क्या नंबर से लगेगा, एक नंबर से लग जाएगा। 5 3 और 1, 5 में से 5 जाएगा बच्चों 0, 12 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा। जो घट कर के आएगा बाहर और जिससे लगा रहे थे फिर उसको हम सेटर बॉक्स में डाल देंगे बच्चों। किस में डाल देंगे, सेटर बॉक्स में डाल देंगे। अब बताओ 135 में कितना से गुना करना पड़ रहा है, तो शेषफल मेरे पास क्या आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों। फिर चरण नंबर सेकेंड 135 यहाँ पे रखेंगे। देखो जो सेटर बॉक्स में है उसको बाहर रखेंगे। 90 से क्या मरतबे लगेगा, एक मरतबे कितना आ जाएगा बच्चों, 5 में से 0 जाएगा तो 13 में से 9 गया तो 4 हो जाएगा बच्चों। यानी 90 में कितना से गुना कर रहे हैं, तो शेष क्या बच रहा है मेरे पास बच्चों। चरण नंबर थर्ड कौन आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 90 जिससे लगाए थे, अब वो सेटर बॉक्स में हो जाएगा। क्या मरतबे लगेगा बच्चों, कट जाएगा। 45 में कितना से गुना किया बच्चों, कितना आ गया शेषफल, क्या आ गया बच्चों। तो लास्ट में लिखेंगे अतः शेषफल हमें क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों, लिखेंगे बच्चों अतः शेषफल हमें क्या प्राप्त हो गया, शेषफल का मान 0 प्राप्त हुआ है। इसलिए HCF ऑफ किसका बच्चों, किसका 225 और 135 का बच्चों कितना से लगा है फाइनली, यही हमारा क्या हो जाएगा। क्या क्लियर हो, प्रॉब्लम किसी को भी। आगे चले फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्लियर है। क्या है बच्चों, 196 और 220 यानी 38,220 बच्चों। अब तुम्हें बताना है, खुद बताओ ए का मान क्या होगा 38,220 तथा बी का मान कितना होगा बच्चों। यहाँ ए ग्रेटर देन कौन होगा, किस नियम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कह दो या प्रमेय कह दो बच्चों। क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस, ए का मान क्या रखेंगे बच्चों 38,220, बी का मान क्या रखेंगे 196। यहीं पे बच्चों इसका रफ करना है। 196 से बच्चों किस में लगाएंगे, 38,220 में। क्या मरतबे लग जाएगा 195 बच्चों। 195 को 196 से गुना करेंगे तो 38,220 आ जाएगा। तो शेषफल का मान यहाँ पे 0 प्राप्त हो जाएगा। तो कितना से गुना किए हैं बच्चों, 195 से प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, लिखेंगे अतः यहाँ यतः शेषफल का मान कितना प्राप्त हो गया बच्चों। शेषफल का मान कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ है। इसीलिए HCF ऑफ किसका 38,220 196 बच्चों कितना आ जाएगा 196। 196 से कटा है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 196 हो जाएगा। क्या क्लियर हो, क्या क्लियर हो। आगे चले क्वेश्चन नंबर बच्चों थर्ड, क्लियर है। क्या है बच्चों 867 और कितना है बच्चों 200। कुछ नहीं करना है, आप बताओ ना ए इज इक्वल टू क्या होगा, क्या क्लियर पूछना। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तथा बी इज इक्वल टू क्या होगा बताओ 200। क्लियर हो ना सभी आदमी, प्रॉब्लम तो नहीं ना। बताओ लिखेंगे बच्चों यहाँ ए ग्रेटर देन क्या होगा, किस नियम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम या प्रमेय से। लिख सकता है क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस
बच्चों इसमें केस नंबर मेरा फर्स्ट हो जाएगा, ये चरण फर्स्ट हो जाएगा। बच्चों ए का मान कितना हो जाएगा 867, बी का मान कितना हो जाएगा बताओ 255। यहाँ पे ही रफ करना है 867 में कितना से 255 से 3 से लग जाना चाहिए मेरे अंदाज से। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 बच्चों 7, 4 से चेक कर ले क्या, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 2 22, 4 दूनी 8, 2 10, ज़्यादा हो रहा है ना, ये नहीं लगेगा, ये लग जाएगा क्या नंबर से, कितना है बच्चों 5, 6 और 7, 7 में से 5 गया तो 6 में से 6 गया तो 8 में से 7 गया तो 1, कितना से लगाए हैं बच्चों 3 से लगाए हैं, और कितना आया शेषफल आया 102। अब कौन आ जाएगा यहाँ पे 255, 102 दूनी 204 हो जाएगा, घट करके कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा ना, कितना से 205 केस नंबर हो जाएगा फर्स्ट, यानी चरण नंबर फर्स्ट बच्चों। चरण नंबर सेकेंड कौन आ जाएगा बच्चों 255 आ जाएगा, कितना 102 में बच्चों कितना से गुना किए हैं 2 से, शेषफल क्या बचा है 51 बचा है बच्चों। चरण नंबर थर्ड कौन आ जाएगा यहाँ पे 102 आ जाएगा, 102 क्या नंबर से बच्चों कट जाएगा, शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा। 51 में बच्चों कितना से गुना कर रहे हैं, शेषफल क्या बचा लिखेंगे बच्चों, अतः शेषफल का मान क्या प्राप्त हो गया, शेषफल का मान 0 यानी 0 प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे इसीलिए किसका HCF ऑफ किसका 867 कॉमा 255, आंसर कितना से कटा है लास्ट में, क्या क्लियर हो, यहाँ तक किसी को पूछना क्लियर हो, चलो हटाओ जल्दी। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इसके किस रूप के रूप में बच्चों 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5 के रूप में है। ये हमें कहता है दर्शाने के लिए कहते हैं क्या कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कौन सा बच्चों धनात्मक विषम पूर्णांक। सबसे पहली बात आती है कि विषम पूर्णांक या विषम संख्या और सम संख्या। पहली बात बच्चों विषम संख्या क्या होगा और सम संख्या क्या है। तो विषम संख्या उसको कहते हैं जो है ना किसे नहीं करता, 2 से नहीं करता, या हम कह सकते हैं ऐसे भी कि जिसका इकाई 0, 2, 4, 6 या 8 नहीं रहता है तो वो विषम संख्या के कैटेगरी होता है। क्लियर हो। सम संख्या वैसी संख्या जो कितना से कटता है 2 से कटता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं जिसका इकाई 0, 2, 4, 6 और 8 है वो कितना से कटता है 2 से कटता है, वो तो सम कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो हमें विषम के रूप में मानना है। अब यहाँ पे देखो कि 6q + 1 दिया है ना बच्चों। हम लोगों के पास जो यूक्लिड विभाजन जो नियम कहता है कि BQ + R क्या है, यस या नो कहता है कि नहीं कहता। अब यहाँ पे देखो BQ + R, यहाँ पे 6q + क्या दिया बच्चों 1 दिया है। ये B है बच्चों, ये B को हम लोग क्या कहते हैं भाजक कहते हैं, क्या कहते हैं, और R को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों शेषफल बोलते हैं, और Q को क्या बोलते हैं भागफल बोलते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि भाजक का मान भागफल से ज़्यादा होता है नहीं होता, भाजक का मान भागफल से क्या होता था ज़्यादा। अब यहाँ पे देखो ये Q, तो Q क्या हो जाएगा बताओ भागफल हो जाएगा, और ये जो 6 है क्या चीज़ है, 6 क्या चीज़ है, 6 क्या चीज़ है भाजक है। 6 क्या चीज़ है बच्चों भाजक है। क्या चीज़ है 6 भाजक है, क्या है 6 भाजक है। अब देखो ध्यान दो जो 6 है वो Q से बड़ा होगा कि नहीं होगा, Q से बड़ा होगा कि नहीं होगा ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस 6 से भी बड़ा कौन होगा, इस 6 से भी बड़ा कौन होगा, क्योंकि इस 20 से अगर बड़ा ये A है तो यहाँ पे 6 है, तो 6 से बड़ा यहाँ पे कोई संख्या होगा। तो हमें नहीं मालूम है तो हम क्या मानेंगे A मानेंगे, क्या मानेंगे A मानेंगे। तो लेट माना कि क्या करेंगे बच्चों मानेंगे
किस रूप में कहता है? धनात्मक विषम के रूप में। किस रूप में कहता है? लेट माना कि धनात्मक, कौन सा बच्चों? धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक क्या मान लेते बच्चों? ए है। धनात्मक विषम पूर्णांक अगर ए है वह 6 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, ये बताओ ना। इस 6 से बड़ा होगा ना, क्योंकि 6 भाजक है और ए मेरा भाज्य है ना, ये भाज्य। तो 6 से ए का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। लिखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो गया? ए हो गया। ए है जो किससे बड़ा है बच्चों? जो 6 से क्या है बच्चों? बड़ा है। जो किससे बड़ा है? 6 से बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थात किसके स्थान पे बैठा है? ये बी के स्थान पे। किसके स्थान पे बच्चों? बी के स्थान पे, यानी बी बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो अब तुम खुद सोचो, भाजक अगर 6 हो गया तो शेषफल का मान इस 6 से कम आएगा कि ज्यादा आएगा? कम आएगा। तो लिखेंगे बच्चों अतः शेषफल 6 से कम होगा तो क्या क्या चीज हो सकता है? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। क्या क्लियर हो? चलेंगे बच्चों किस नियम से? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ये नियम क्या कहता है? A = BQ + R। BQ + R होता है बच्चों। अब चलो हम A की बात कर लेते हैं। किसकी? A की। तो केस नंबर फर्स्ट, यानी चरण नंबर बच्चों फर्स्ट। A का A हो जाएगा, B के स्थान पर क्या है? Q का Q हो जाएगा और भागफल का मान शेषफल का मान बच्चों। शेषफल का मान पहली बार हम क्या लेंगे? 0 लेंगे। शेषफल का मान क्या लेंगे बच्चों? तो हम कह सकते हैं कि A = क्या आएगा? 6Q आ जाएगा। अब तुम हमें इस बात का जवाब दो कि 6 कौन सी संख्या है? सम संख्या है। कौन सी संख्या है? तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, चूंकि Q कोई क्या है बच्चों? कोई पूर्णांक है। Q क्या है? कोई पूर्णांक है, लेकिन उसमें 6 से गुना करने के बाद वो कौन सी संख्या बन जाती है? सम संख्या बन जाती है। चूंकि Q कोई पूर्णांक है, लेकिन उसमें कितना से गुना करने पर बच्चों? 6 से गुना करने पर कौन सी संख्या बन जाती है बच्चों? सम संख्या बन जाती है। क्या क्लियर हो? फिर से समझ लो। 6Q हो गया। शेषफल का मान क्या रखे हैं? 0 रखें। तो मेरे पास क्या आएगा? 6Q आएगा। और Q, चूंकि Q कोई क्या है? पूर्णांक है, लेकिन हमने इसमें कितना से गुना किया? 6 से गुना करने के बाद या 6 से गुना करने पर ये किसका रूप ले लेता है? ये कौन सी संख्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। कौन सी संख्या हो जाएगा? क्लियर हो? केस नंबर सेकेंड यानी चरण नंबर 2। जब हम शेषफल का मान यहाँ पे क्या लिए थे? R = 0। अब R = क्या लेंगे? शर्त क्या है बच्चों? A = 6 डायरेक्ट, B 6Q और शेषफल का मान क्या रख रहे हैं? अब तुम खुद सोचो, सम संख्या, ये 6Q को हमने कौन सी संख्या लाया? सम संख्या। कौन सी संख्या? लेकिन इसके साथ जो एक है, कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है? अब चलो हम काम कर लेते। एक सम संख्या हमने ले लिया 2 और एक विषम संख्या ले लिया। ऐड करके बताओ कितना आएगा? 5। कौन सी संख्या ये? कौन सी संख्या? ये कौन सी संख्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सम संख्या प्लस विषम संख्या = कौन सी संख्या बच्चों? विषम संख्या। कौन सी संख्या? क्या क्लियर हो बच्चों? केस नंबर 3, इसको समीकरण हम 2 नाम दे देते हैं, इसको पहला नाम दे देते हैं। केस नंबर बच्चों 3। अब रिमाइंडर का मान क्या लेंगे बच्चों? शर्त क्या है? 6Q है ना बच्चों।
और हम क्या रख रहे हैं, अब 2 रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं बच्चों, ये तो सम संख्या है और ये भी कौन सी संख्या है। जैसे एग्जाम्पल की तौर पे समझ लेते हैं, जैसे मान लो मेरे पास सम संख्या 2 है और एक और सम संख्या 2 ही ले लेते हैं, चाहे कुछ भी, एवरीथिंग कुछ भी ले लो सम संख्या। 2 + 2 कितना हो जाएगा, और 4 कौन सा कैटेगरी, सम का कैटेगरी। तो हम कह सकते हैं कि सम संख्या प्लस सम संख्या कौन सी संख्या प्राप्त होगा बच्चों, सम संख्या। कौन सी संख्या प्राप्त होगा, समीकरण नंबर 3। केस नंबर बच्चों 4, क्या लेंगे रिमाइंडर का मान। शर्त a = 6q, बच्चों क्या रखेंगे, क्या रखेंगे। अब तुम खुद सोचो, 6q तो हमने कौन सी संख्या लाया, कौन सी संख्या, सम संख्या, और 3 कौन सी संख्या है। तो जब हम सम संख्या और विषम संख्या को एक साथ जोड़ते हैं तो बता दो आंसर क्या आता है, कौन सी संख्या बच्चों, विषम संख्या। केस नंबर 5, इसको समीकरण 4 देते हैं ना बच्चों। केस नंबर 5 क्या रखेंगे, क्या रखेंगे बच्चों, a = 6q प्लस, तुम खुद सोचो ना, 6q तो एक सम संख्या है, 4 भी कौन सी संख्या है, क्या निकल के आ गया यहाँ से 5। केस नंबर बच्चों 6, क्या रखेंगे 5, a = 6q प्लस बच्चों 5, सम संख्या प्लस विषम संख्या, कौन सी संख्या, कौन सी संख्या, विषम संख्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समीकरण नंबर 6। अब हमें लाना था कि विषम संख्या साबित करना था, यही ना करना था कि आप दर्शाइए या दिखाइए या सिद्ध करके बता दीजिए कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 कौन सी संख्या है, विषम का रूप है। चलो अब हम विषम वाला ढूंढते हैं बच्चों। ये तो सम है, ये क्या होगा आंसर मेरा, नहीं होगा, हमें कहाँ गया, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखो कौन कौन समीकरण जो ऐसा है जो हमें विषम संख्या दे रहा है। समीकरण नंबर 2, और कौन बच्चों 4, और लिखेंगे बच्चों लास्ट में फाइनली। अतः क्लियर है, अतः समीकरण नंबर 2, 4 एवं 6 से क्या होता है बच्चों, सिद्ध होता है कि 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5 बच्चों कौन सा रूप है, विषम पूर्णांक। क्या क्लियर हो, पूछना किसी को, किसी को पूछना किसी को। चलो देखो बच्चों ध्यान दो, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्या कहता है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना, सही करो ना, देखो बच्चों ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, किसी परेड में 616 सदस्य वाले एक सेना आर्मी के टुकड़े को है ना, कितना 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। क्या कहता है बच्चों, अधिकतम संख्या। क्या कहता है, अधिकतम संख्या। जहाँ पे भी वर्ड आए तो कुछ नहीं करना, हमें मसा निकालना है। क्या निकालना है, अधिकतम वर्ड आए बच्चों तो हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, मसा निकालना है। बात समझ में है। अगर अधिकतम वर्ड आए तो क्या निकालना है, HCF निकालना है बच्चों। अगर न्यूनतम आए तो LCM क्या निकालना है। क्लियर हो तो बताओ, यहाँ पे अधिकतम वर्ड आया है तो इसका क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है। लिखेंगे बच्चों इक्वलिट विभाजन प्रमेय से। किसका HCF देखो कितनी संख्या है, 600। बच्चों लिखेंगे HCF ऑफ 616 कॉमा क्या है 32 है बच्चों, यही है ना। चलो ठीक है, बताओ बच्चों A का मान कितना हो जाएगा
कितना हो जाएगा, चूँकि तथा b का मान कितना हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा 32। बच्चों ये बताओ इस दोनों में बड़ा कौन है, कौन बड़ा है, लिखेंगे बच्चों यहाँ a ग्रेटर देन b, होगा या नहीं होगा। वही नियम यूक्लिड विभाजन का प्रमेय क्या कहता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस, यही कह रहा है ना। केस नंबर बच्चों फर्स्ट, चरण नंबर फर्स्ट, a का मान क्या रखाएगा 600, b का मान क्या रखाएगा, यहीं पे जब भी HCF निकालना हो साइड में ही क्या करना है उसका 32 से लगाएंगे बच्चों, किस में 600, कितना से चेक कर लिया जाए बच्चों, कितना से, वैसे नहीं हमें मालूम चलता तो मेरे पास कुछ आइडिया है बच्चों, भाग लगाएंगे, क्या लगाएंगे 32 से अगर भाग लगाएंगे 61 में तो 32 दूनी तो 64 होता है, जो इम्पॉसिबल है। क्या मरतबे लगे बच्चों, एक मरतबे 2 और 3 यानी 32, 11 में से 2 गया, कितना बचेगा बच्चों 5, 5 में से 3 गया तो क्या उतरेगा 296 आया। 32 में हम चेक कर लेते डायरेक्ट, 9 से ही चेक कर लेते, 9 18 29 27 1 28, बिल्कुल 9 मरतबे लग रहा है बच्चों। 288 16 8 कट जाएगा बच्चों, 16 में 32 में कितना से गुना करना पड़ा हमें 19 से, कितना से 19 से, 19 दूनी 38 और 19 23 57 और 3 58 59 60 बच्चों, कितना 60, 16 में से 8 गया तो ये फिनिश हो जाएगा, कितना से किस में 32 से 19 में बच्चों। शेषफल क्या आया, केस नंबर 2 यानी चरण नंबर बच्चों सेकेंड, कौन आ जाएगा 32 आ जाएगा बच्चों। 8 का पहाड़ा कितना बार, 8 मल्टीपल 4 कितना बच्चों, तो लिखेंगे 8 गुने 4 32 प्लस 0 बच्चों। अतः शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ, शेषफल क्या प्राप्त हुआ, शेषफल 0 प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए HCF ऑफ किसका 616, 32 आंसर कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों आंसर 8। क्या क्लियर हो, क्या पूछना है किसी को, आगे चल सकते बच्चों। लंबा है रे, बंद करो उसको। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके है ना, दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग बच्चों, क्या चीज़, धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए कहता है बच्चों, सबसे पहला है 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। देखो ध्यान दो, बहुत आसान सवाल है। कहता है कि आपके पास है ना कोई संख्या मान लीजिए, और उस संख्या के क्या करना है, वर्ग करना है। क्या करना है बच्चों, वर्ग करना। और वर्ग करने के बाद आपको दर्शाना है कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप में है, 3m प्लस 1 के रूप में है। सबसे पहली बात बच्चों देखो ध्यान दो, मेरे पास है 3m, ध्यान देना, और 3m प्लस 1। देखो यहाँ पे हम लोग जानते क्या है कि भाई a इज इक्वल टू होता है बी क्यू आप प्लस बच्चों, ये शर्त होता है यूक्लिड विभाजन का, ये शर्त होता है। क्लियर। अब देखो इस b के स्थान पर कौन बैठ रहे हैं 3, और q के स्थान पर कौन है, क्लियर हो ना। लेकिन r का मान नहीं दिया, वो बात की बात है। अब हमें एक चीज़ तो मालूम चल गया कि भाई b का मान 3 है और q का मान m है, तो हम इस रूप में कन्वर्ट कर लेंगे उसको बाद में। लेकिन a का जो मान होगा बच्चों इस 3 से बड़ा होगा कि कम होगा, बड़ा होगा कि नहीं हो, क्यों, क्योंकि ये तो भाज्य है ना, ये भाज्य, और ये क्या है, भाजक है। तो भाजक से हमेशा भाज्य का मान क्या होता है, बड़ा होता है, ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज में क्या लिखेंगे बच्चों, लेट, माना कि ए कोई क्या है, पूर्णांक है। क्या मानेंगे बच्चों, ए कोई पूर्णांक है, इसको क्या मान लेंगे, कोई पूर्णांक है। लेट माना कि ए कोई क्या है बच्चों, पूर्णांक है, पूर्णांक है जो किससे बड़ा है, जो
b से बड़ा है, या हम कह सकते हैं 3 से बड़ा है बच्चों, जो 3 से बड़ा है बच्चों, अर्थात ये 3 किसके स्थान पर बैठा है बच्चों, b के स्थान पर। अर्थात हम कह सकते हैं b का मान क्या होगा, 3 होगा, और इस b का मान अगर 3 है तो r से ज़्यादा है ये, तो r का मान इससे क्या होगा, r से इसका मान क्या होगा, तो हम कह सकते हैं अतः शेषफल का मान क्या होगा बच्चों, शेषफल का मान 3 से कम होगा, शेषफल का मान 3 से कम होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। कह सकते हैं हम यहाँ पे बच्चों r इज इक्वल टू क्या होगा, 0 1 और 2 होगा, होगा कि नहीं बच्चों। केस नंबर फर्स्ट पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, प्रमेय से बच्चों। क्या होता है स्ट्रक्चर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस होता है बच्चों। केस नंबर फर्स्ट आर का मान क्या लेंगे बच्चों, क्या लेंगे, ए बी के स्थान पर क्या है, और क्यू का मान क्या है, और आर का मान बच्चों। क्लियर हो, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 3m। अब हमें तो करना है बच्चों क्या, वर्ग करना है, क्या करना है, क्या करना है, वर्ग। तो लिखेंगे बच्चों वर्ग करने पर, क्या करने पर बच्चों, कोई बात नहीं है, वर्ग करने पर या दोनों तरफ वर्ग करने पर बच्चों, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और 3m का हो जाएगा ए का स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा, हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या बच्चों, कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, क्या कॉमन आ जाएगा, 3 नहीं m नहीं, क्या आ जाएगा 3 से भाग करेंगे 3 तिहाई और m स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। इस 3m स्क्वायर का नाम हम क्या देंगे, m देंगे, क्या देंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ 3m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मान लिए हैं, क्या ले लिए, m ले लिए हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या चीज़। क्लियर हो प्रॉब्लम किसी को भी। अब दूसरा शर्त क्या है बच्चों, केस नंबर सेकेंड, केस क्या है बच्चों सेकेंड। जब हम रिमाइंडर का मान क्या लेंगे बच्चों, एक ले रहे हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए 3 क्यू का मान m और r का मान, फिर क्या करेंगे बच्चों, वर्ग, क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, लिखेंगे बच्चों पुनः दोनों तरफ क्या करने पर बच्चों, क्या करने पर, वर्ग करने पर। चलो वर्ग करते हैं, फिर होगा बच्चों, ये तो a प्लस बी का है या नहीं है, क्या होता है, प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बच्चों, 3 दूनी प्लस बच्चों। अब हम करेंगे क्या, इतना में से बच्चों कॉमन लेंगे, मैक्सिमम कॉमन लेने, हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा बच्चों, 3m स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6m हो जाएगा, प्लस बच्चों इसका मान हम क्या मानेंगे, m मानेंगे, क्या मानेंगे, 3m स्क्वायर प्लस 2m इज इक्वल टू क्या मानेंगे बच्चों, m मान लेंगे, ये माना है हमने, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3m प्लस, क्या आ गया कि नहीं आ गया, तो लिखेंगे बच्चों लास्ट में, क्या लिखेंगे, अतः, क्या लिखेंगे, अतः क्या चीज़, धनात्मक पूर्णांक किसके रूप में बच्चों, 3m प्लस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग लिखेंगे बच्चों लास्ट में, अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बच्चों 3m प्लस 1 के रूप में है। क्या क्लियर हो, पूछना है किसी को भी, बंद कर दे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर कितना, 5, क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 कहता है बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन बच्चों, क्या चीज़,
घन, पहले इससे पहले वाले जो सवाल में था उसमें बच्चों वर्ग था जिसमें हम लोग स्क्वायर कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे बच्चों घन हम क्या करेंगे, पावर लगा करके 3, यानी घन करेंगे। क्यों करेंगे, ठीक है बच्चों। किसके किसके रूप में होना चाहिए, 9m कॉमा बच्चों 9m + 1 या 9m प्लस बच्चों 8 के रूप में होना चाहिए बच्चों, ठीक है। किसके रूप में बच्चों, 9m कॉमा 9m + 1 और प्यारे बच्चों 9m प्लस, देखो बच्चों अब तुम्हारा दिमाग बहुत काम कर चुका होगा कि भाई यहाँ पे b कौन बैठा है। अरे a = क्या होता है, BQ प्लस b कौन बैठा है, m के q के स्थान पर कौन बैठा है बच्चों। अगर b 9 बैठा है तो a तो भाजक है, सॉरी a तो भाज्य है, तो 9 से a क्या होगा, क्या होगा। और इस 9 से शेषफल का मान क्या होगा, क्या होगा। तो लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, लेट माना कि ए क्या मान लेंगे, कोई बच्चों धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई पूर्णांक है बच्चों, मान लेते हैं धनात्मक या कोई पूर्णांक है। ए क्या है बच्चों, कोई पूर्णांक है जो b से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि 9 है ना, किससे छोटा है, a से छोटा। ये भी तो कह सकते हैं जो किससे बड़ा है, 9 से, b के स्थान पर क्या होना है 9, जो 9 से क्या है बच्चों, बड़ा है। तो अर्थात बच्चों b बराबर कितना होगा, क्या होगा। अब ये तुम खुद सोचो ना, 9 b का मान है तो r का मान 9 से क्या होगा, क्या होगा। तो लिखेंगे बच्चों अतः किसका मान, शेषफल का मान बच्चों, किसका मान, शेषफल का मान किससे कम होगा, 9 से बच्चों क्या है, कम है। तो हम कह सकते हैं कि r = प्यारे बच्चों 0, 1, 2, आगे लेने की कोई ज़रूरत नहीं बच्चों, आगे तक ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मिनिमम हम कहाँ तक ले जाएंगे, लास्ट में 8, 9 तक ले कैसे जाएंगे, 9 से छोटा होगा ना, तो क्या होगा छोटा उससे, तो हमें उतना दूर की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा बच्चों। किसके नियम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बच्चों। अब क्यों नहीं हमको आवश्यकता पड़ेगा बच्चों, क्योंकि हमको क्या चाहिए, 9m चाहिए, 9m + 1 चाहिए बच्चों, और 9m + 8 चाहिए। तो 8 किसका क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा बच्चों, मतलब हमें यहीं तक का काम हो जाएगा ना। इसलिए बच्चों हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, a = BQ + R बच्चों, यही ना कहता है। केस नंबर फर्स्ट, जब बच्चों हम r का मान क्या लेंगे, 0, क्या लेंगे बच्चों, a = b के स्थान पर क्या है बच्चों, और q के स्थान पर, और r के स्थान पर क्या लेंगे, a = बच्चों 9m। लेकिन अभी सवाल सॉल्व नहीं हुआ, हमें क्या करना है बच्चों, घन क्या करना है, लिखेंगे बच्चों दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर बच्चों, घन का मतलब पावर 3 चढ़ाना है, पावर बच्चों, ठीक है बच्चा। देखो इसका क्यूब कितना आ जाएगा बच्चों, 9 का क्यूब कितना होता है, 729 हो जाएगा ना। इसमें से कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा कॉमन में, 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 से भाग लगाएंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 81 m3। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ 81 m3 = क्या मान लेंगे, m। इसीलिए q = कितना आ जाएगा, 9m आ जाएगा बच्चों। फिर हम क्या मानेंगे, केस नंबर सेकेंड में
आर इज इक्वल टू क्या लेंगे बच्चों, एक, क्या लेंगे, शर्त है ए इज इक्वल टू बी क्यू, छोड़ा डाउट कोई बात नहीं, डायरेक्ट लगा दे, 9m और आर का मान क्या रखें बच्चों, क्या करेंगे दोनों तरफ घन, क्या करने पर बच्चों, घन, चलो घन करते इसका, पावर 3 लग जाएगा 9m प्लस 1, पावर क्या लग जाएगा बच्चों, a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बच्चों b और प्लस बच्चों b स्क्वायर, 9 का कितना हो जाएगा बच्चों, 729 हो जाएगा ना 9 का क्यों, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस बच्चों 3ab स्क्वायर, ठीक है 3ab स्क्वायर बच्चों, सॉरी इसके लिए क्यों हो जाएगा बच्चों, एक का क्यू कितना होगा, एक हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 9 का कितना हो जाएगा 81m स्क्वायर और प्लस बच्चों 3 गुने 9m रहने दो, एक का मल्टीपल क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे और डायरेक्शन ऊपर है बच्चों, हम सभी में से है ना एक काम कर लेते, क्या काम कर लेते, एक को है ना उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, 729 MQ अब प्लस 9 और 3 रहने देते, 3 और 81 है, 9 है नहीं है 81 है, पावर 2 प्लस 3 गुने कितना हो जाएगा बच्चों 9m और प्लस 1, अब यहाँ से कॉमन ले लो, इस पूरा में से क्या कॉमन ले लेंगे 9, क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 81m3 पावर, और यहाँ पे क्या ले लिए 9 कॉमन ले लिए तो 3 गुने 9m स्क्वायर हो जाएगा, 9 कॉमन ले लिए तो 3m और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, हम इस पूरा का मान हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, क्या मान लेंगे, लिखेंगे यहाँ 81m पावर 3 प्लस 3 गुने 29 कर लो कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस 3m इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, क्या मान लेंगे m, तो क्या हो जाएगा 9m प्लस 1, ए क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा। दूसरा केस नंबर थर्ड, केस क्या हो जाएगा थर्ड में बच्चों, जब हम रिमाइंडर का मान क्या लेंगे 2 लेंगे, क्या लेंगे 2, ए इज इक्वल टू 9m प्लस क्या हो जाएगा, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा बच्चों, क्लियर है ना, दोनों तरफ क्या करने पर बच्चों, घन करने पर, तो दोनों तरफ घन करेंगे क्या हो जाएगा बच्चों, ए क्यू इज इक्वल टू 9q प्लस 2 का इस पूरा का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ए क्यू इसका कैलकुलेशन कर दो, क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा, 3 का 9 का फिर कितना आ जाएगा 729 पावर कितना हो जाएगा 3, 2 का कितना हो जाएगा बच्चों 8, 3 का 3 9 का 81m स्क्वायर, और 81 मल्टीपल 2 भी है बच्चों, है ना 2 का 2 रहने दो, और यहाँ पे 3 गुने 9m प्लस 2 का 4 हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ से बच्चों एक काम कर लो, 8 को अलग कर दो, क्यों, क्योंकि हमें लाना है क्या है 9m प्लस 8 लाना है, तो हम 8 को क्या कर लेते बच्चों, अलग कर लेते, क्या कर लेते 729m क्यू प्लस 3 गुने 81m स्क्वायर गुने 2 प्लस 3 गुने 9m गुने 4 प्लस बच्चों 8, इस पूरा में से हम क्या करेंगे 9 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे बच्चों ए क्यू, तो 9 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा 81 हो जाएगा, एम क्यू प्लस 9 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 3 और 9 नमा 81, 9 बचेगा, एम स्क्वायर अगुने 2, यहाँ से 9 कॉमन ले लिए बच्चों तो 3 गुने m गुने 4, और ये अलग क्या बच गया 8 बच गया, बच गया। इस पूरा का मान क्या देंगे बच्चों, लिखेंगे बच्चों यहाँ 81m पावर 3 प्लस 3 गुने m स्क्वायर गुने 2 प्लस 3 गुने m गुने 4 बराबर क्या मान लेते हैं m, तो लिखे ए क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9m और प्लस बच्चों क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसलिए तो हमें मालूम चल गया कि भाई जब इनका कैलकुलेशन किए हैं तो किसके किसके रूप में 9m और
9m + 1 के रूप में और 9m + 8 के रूप में बच्चों लास्ट में लिख देना है आपको कि अतः, यहाँ पे लिख देते हैं अतः क्या करने पर बच्चों, अतः धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक का क्या करने पर, घन करने पर किसके किसके रूप में बच्चों, 9m, 9m + 1 एवं 9m + 8 के रूप में है। क्या क्लियर हो? किसी को पूछना, किसी को भी? मिलते बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय।